अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास मैथमेटिकल मेथड का फर्स्ट चैप्टर है। उसकी बाकी एग्जांपल जो थी फर्स्ट लेक्चर में कर दी थी। अब हम एग्जांपल नंबर 5 कर रहे हैं। इसमें राइट डाउन द मॉडुलर एंड आर्गूमेंट ऑफ, इन दोनों के मॉडुलर और आर्गूमेंट फाइंड के मतलब इनके आर फाइंड करने हैं। रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर स्केयर रूट में, और आर्गुमेंट मतलब थीटा इसका फाइंड करना है। वो फाइंड करने के बाद हमने इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में पोलर फॉर्म में लिखना है। ठीक हो गया। पहले तो हम इनके आर और थीटास फाइंड कर लेते हैं। इसके आर को R1 कहेंगे और थीटा को थीटा 1, इसके आर को R2 और थीटा को थीटा 2 कहेंगे। ठीक हो गया। R1 आएगा हमारे पास -√3 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। थीटा 1 फाइंड करेंगे, tan इनवर्स √3/1, मतलब हमारे पास आएगा 60, मतलब π/3 आ गया। रियल पार्ट नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा करते हैं, मतलब पाई माइनस π/3, तो ये आ जाएगा 2π/3। ठीक हो गया। अब हम R2 करते हैं फाइंड। R2 करेंगे 4 का स्केयर 4 का स्केयर, तो ये आ जाएगा 32, स्केयर रूट 32 आ जाएगा। और जो स्केयर रूट 32 होता है उसे हम लिख सकते हैं 4 स्केयर रूट 2। अब थीटा 2 फाइंड करना है। tan इनवर्स 4/4, मतलब tan इनवर्स 1 वो आता है 45, मतलब π/4। और दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वार्टर में थीटा थीटा ही रहता है, पॉजिटिव ही रहता है। ये हमारे पास थीटा 2 और थीटा 1 आ गए। ठीक हो गया। अब हमने आगे क्या करना है, हमने ये चीज़ फाइंड करनी है मल्टीप्लिकेशन में। इन्हें हम अगर पोलर फॉर्म में लिखें, Z1 बनेगा, ये R1 और थीटा 1 को यूज़ करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 और कॉस थीटा, इसमें क्या था थीटा 1 2π/3 प्लस अयोटा साइन 2π/3। ठीक हो गया। Z2 लें तो ये हमारे पास आया था 4 स्केयर रूट 2 कॉस π/4 प्लस अयोटा साइन π/4 आ गया। ठीक हो गया। ये हमने लिख लिया। अब मल्टीप्लिकेशन करनी है हमने, मतलब -√3 प्लस अयोटा 4 प्लस 4 अयोटा। ये हमारे पास है Z1 और ये हमारे पास Z2। 2 कॉस 2π/3 प्लस अयोटा साइन 2π/3 मल्टीप्लाई 4 स्केयर रूट 2 कॉस π/4 प्लस अयोटा साइन π/4। आर से मल्टीप्लाई होता है तो ये हो जाएगा 8 स्केयर रूट 2। और एंगल जो होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन जब करते होते हैं एंगल्स ऐड हो जाते हैं, और जो आर होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। डिवीजन में आर डिवाइड होते हैं और जो एंगल होते हैं वो माइनस हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस 2π/3 प्लस π/4 प्लस अयोटा साइन 2π/3 प्लस π/4 आर स्केयर रूट 3 कॉस, इसे हम करेंगे 4 2 ज़ार 8, 3 8 और 3, ये 3 क्या है 11 π/4 3 ज़ार 12 प्लस अयोटा साइन 11 π/12। अब क्या करेंगे, इसमें से 2π माइनस करना है हमने, 8π स्केयर रूट 2, क्योंकि इसका साइन और कॉस का पीरियड जो होता है वो 2π होता है। कॉस 2π में से जब माइनस करेंगे, यानी कि इसके साथ -2π इसके साथ -2π करेंगे, 12 2 ज़ार 24 24, 11 माइनस 24 जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा -13। तो कोस के अंदर माइनस खत्म हो जाता है, तो 13π/12 प्लस माइनस साइन का माइनस बाहर रहता है, योटा साइन 13 था 13π/12। ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया। अब डिवीजन करनी है इनकी। डिवीजन में हमने ये करना है, जो आर होंगे वो डिवाइड हो जाएंगे और जो क्या कहते होते हैं एंगल्स है वो माइनस हो जाएंगे। माइनस स्केयर रूट 3 प्लस अयोटा ओवर 4 प्लस 4 अयोटा। इसमें होगा 2 कॉस 2π/3 प्लस अयोटा साइन 2π/3 ओवर 4 स्केयर रूट 2 कॉस π/4 प्लस अयोटा साइन π/4।
ये डिवाइड हो जाएंगे, ये आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट 2, एंगल माइनस हो जाएंगे 2π/3 माइनस π/4 प्लस अयोटा साइन 2π/3 माइनस π/4, 1/2 स्क्वायर रूट 2 कॉस, जब करेंगे 4 2 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3, 8 में 3 माइनस के 5, 5π/12 प्लस अयोटा साइन 5π/12 आ गया हमारे पास। ये सॉल्व हो गया, एग्जाम्पल हमारी हो गई। अब हम आगे एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज के हमने 11 क्वेश्चंस कर लिए थे, 11, आगे क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। 12 है हमारे पास 1.1 का। शो दैट जी इक्वल a प्लस बी आयोटा रियल इफ़ एंड ओनली इफ जी इक्वल जी कॉन्जुगेट। वो कह रहे हैं कि जी हमने, अगर हमारे पास जी इक्वल है a प्लस बी आयोटा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हमने प्रूव करना है कि जी रियल है अगर जी का कॉन्जुगेट जी के इक्वल है, और जी का कॉन्जुगेट अगर जी के इक्वल है तो फिर जी रियल है। इफ़ एंड ओनली का मतलब कन्वर्सली प्रूव करना है। जब भी इफ़ एंड ओनली इफ़ आ जाए तो उसका मतलब होता है कि हमने इस इफ़ एंड ओनली के इस साइड वाली चीज़ को और ये जो चीज़ है पहले इसे लेके इसे प्रूव करना है, फिर इसे लेके इसे प्रूव करना है, जिसको मर्जी यानी कि पहले कर सकते हो, मतलब कन्वर्सली भी प्रूव करना होता है। मतलब यहाँ वो बोल रहे जी रियल है और जी कॉन्जुगेट जी की इक्वल है, तो मतलब हम क्या करेंगे, हम पहले जी को ले करेंगे, अगर जी हम कहेंगे कि जी हमारे पास रियल है तो फिर हम प्रूव कर देंगे जी जो है वो कॉन्जुगेट की इक्वल है। फिर हम क्या करेंगे, जी जो है वो जी कॉन्जुगेट की इक्वल है, तो फिर हमने प्रूव करना होगा जी जो है वो रियल है। मतलब पहले इस चीज़ को लेंगे, इसको प्रूव करेंगे, फिर इसको लेके इसे प्रूव करेंगे, मतलब इसे लेके इसे या इसे लेके इसे प्रूव कर लें, दोनों करने कन्वर्सली। अब हम लेते हैं जी जो है हमारे पास है a प्लस बी आयोटा है, ठीक हो गया। अगर ऐसे है तो फिर इसका कॉन्जुगेट जो होगा वो किसकी इक्वल होगा, a माइनस बी आयोटा के, ठीक हो गया। हमारे पास गिवन है कि जी जो है वो जी कॉन्जुगेट की इक्वल है, ये हमने लेट कर ली कि जी इसकी इक्वल है, हमने अभी इसे रियल प्रूव करना है, ठीक हो गया। हमने पहले ये चीज़ हमने ले लिया और इसको प्रूव करवा रहे हैं। जी हमारे पास है a प्लस बी आयोटा और ये है a माइनस बी आयोटा, ठीक हो गया। इन्हें इस तरफ ले आए, a प्लस बी आयोटा माइनस a प्लस बी आयोटा इक्वल 0, ये इससे कैंसिल हो गया। 2b आयोटा इक्वल 0, मतलब b इक्वल 0 की है, क्योंकि आयोटा तो 0 की इक्वल कभी भी नहीं होता, आयोटा जी की इक्वल तो कभी नहीं होता ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो b है वही 0 की इक्वल है, इसे 1 कह दें। पुट इन 1 में पुट करेंगे तो जी इक्वल आ जाएगा a प्लस 0 आयोटा, तो जी जो आ जाएगा a की इक्वल। हो गया प्रूव, रियल इज़ रियल, हो गया प्रूव। कन्वर्सली करेंगे, कन्वर्सली करेंगे, जी इज़ रियल, ये गिवन है हमारे पास, जी रियल है, जी रियल है तो इसका मतलब फिर जी प्लस जी इक्वल होगा a प्लस बी आयोटा की जगह तो 0 होगा, क्योंकि रियल पार्ट जो हमारे पास है जी जो है वो रियल इमेजिनरी तो नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, जी जो है वो a की इक्वल है, तो इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे वो भी a की इक्वल आएगा, तो इससे क्या होगा, जी इक्वल आ जाएगा जी के कॉन्जुगेट के। ये भी प्रूव हो गया, ठीक हो गया, ये हमारे पास हो गया प्रूफ। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया था कि जी रियल है अगर जी इक्वल है जी कॉन्जुगेट के, लेकिन सेकंड में आगे जी जो है वो प्योर इमेजिनरी है अगर जी इक्वल है जी कॉन्जुगेट, साथ में माइनस का साइन दे दिया गया है, ठीक है। उसी तरह हम लेंगे गिवन के जी इक्वल है जी कॉन्जुगेट माइनस बी, सॉरी या माइनस बी है, तो जी हमारे पास a प्लस बी आयोटा है, तो जी कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस बी आयोटा। अब इसमें लिखेंगे a प्लस बी आयोटा इक्वल माइनस a माइनस बी आयोटा, माइनस पे से साइन चेंज, a प्लस बी आयोटा माइनस a प्लस बी आयोटा, इन्हें इस तरफ ले आएंगे, a प्लस बी आयोटा माइनस प्लस का हो गया माइनस बी आयोटा इक्वल 0, ये इससे कैंसिल, 2a इक्वल 0, तो a किसकी इक्वल आ गया 0, क्योंकि 2 तो 0 की इक्वल नहीं होता ना, तो a 0 की इक्वल आ गया। इसे पुट करेंगे, पुट इन 1, इसे 1 कह दो, इसमें पुट करेंगे, ठीक हो गया। तो क्या आ जाएगा, जी इक्वल a की जगह 0 पुट हो गया प्लस आयोटा b, तो जी आ गया इमेजिनरी, प्योर इमेजिनरी, ठीक हो गया। अब कन्वर्सली करेंगे, जी इज़ प्योर इमेजिनरी, जी प्योर इमेजिनरी है तो इसका मतलब क्या होगा कि जी इक्वल होगा आयोटा बी के।
हमारे पास ए नहीं होगा, रियल पार्ट नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने बोला प्योर इमेजिनरी। अगर इमेजिनरी बोलते तो हम रियल पार्ट भी ले लेते, लेकिन उन्होंने बोला प्योर इमेजिनरी, मतलब सिर्फ इमेजिनरी उसमें होगा, रियल पार्ट होगा ही नहीं। तो ये आ जाएगा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आएगा, माइनस आयोटा पी। अब देखें जी इक्वल आएगा माइनस जी कॉन्जुगेट के। हो गया, ये भी प्रूफ हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन करने लगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 13 जो इंपॉर्टेंट है और उसमें वो थोड़ा सा लेंथी भी है, तो उसकी वीडियो लैदा से मैं बनाऊंगी, इसलिए पहले मैं 14 करवा रही हूँ, एक्सरसाइज कंप्लीट करवा लूँगी, और 13 जो है उसकी लैदा से वीडियो बनाऊंगी मैं। 14 में अब उन्होंने बोला लेट Z1 इसकी इक्वल दे दिया है, और Z2 मॉडल जो है वो 6 की इक्वल दे दिया है। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 का मॉडल है। इसके लिए हमें Z1 का भी मॉडल चाहिए होगा। Z1 का मॉडल फाइंड करेंगे 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, मतलब हम इनके दोनों के स्क्वायर लें, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और उसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो इसका जो हमारे पास आएगा 576 आ जाएगा प्लस 49 आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे और स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास आएगा 25। ठीक हो गया, Z1 का मॉडल आ गया, और Z2 का मॉडल जो है वो पहले से ही दिया हुआ है 6। उन्होंने बोला इसकी जो है Z1 प्लस Z2 जो है इसकी हमने ग्रेटेस्ट वैल्यू और लीस्ट वैल्यू बतानी है। ग्रेटेस्ट वैल्यू जब बताएंगे तो उसके लिए जो होगा ये Z1 प्लस Z2, ये दोनों जो है ये लैदा आ जाएंगे। ठीक हो गया, यानी कि इनका मॉडल अलग अलग हो जाएगा। ऐसे इस फॉर्म में ये प्रॉपर्टी है ना, Z1 प्लस Z2 का मॉडल है लेस और इक्वल Z1 का मॉडल है प्लस Z2 का मॉडल है। इसी तरह हमारे पास माइनस के लिए है, तो जब माइनस के करेंगे तो दरमियान में माइनस के इधर साइन आ जाएगा। ठीक हो गया, वो दोनों करेंगे। ये ग्रेटेस्ट के लिए हमारे पास वैल्यू आएगी, ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू Z1 का मॉडल है 25 है और ये 6 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी 31। ठीक हो गया, इसलिए इसी तरह जब हम माइनस के लिए करेंगे Z1 माइनस Z2, तो उसके लिए हमारे पास आएगी Z1 माइनस Z2, 25 माइनस 6 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19। ये लीस्ट वैल्यू आ गई, ये लीस्ट आ गई, ये ग्रेटेस्ट आ गई। ठीक हो गया, 14 कर लिया, अब हम 15 करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, वो कह रहे हैं Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स है, तो ये चीज़ प्रूव करनी है। हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल Z1 प्लस Z2 मॉडल का स्केयर प्लस Z1 माइनस Z2 मॉडल का स्केयर। अगर Z मॉडल हो का स्केयर हो तो मुझे लिख सकते हैं Z कॉन्जुगेट, उसी तरह इन्हें लिखेंगे Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट, इसे लिख लिया। अब इसे लिखेंगे प्लस Z1 माइनस Z2 और अब इसका कॉन्जुगेट। ठीक हो गया, अब Z1 प्लस Z2 ये हो जाएगा Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट, प्लस में तो लैदा लिख सकते हैं, ये Z1 माइनस Z2, ये भी हो जाएगा Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। ठीक हो गया, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा Z1 कॉन्जुगेट, ये इससे होगा Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट, सॉरी प्लस नहीं, अब प्लस आएगा Z2 Z1 कॉन्जुगेट। अब इसे इससे करेंगे Z2 Z2 कॉन्जुगेट, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z1 Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z2 Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 Z2 कॉन्जुगेट। ठीक हो गया, ये दोनों जो इन दोनों से कैंसिल हो गए। माइनस का था, इसको इसे करना था, ये माइनस आता इसलिए ये कैंसिल हो गए। ये Z1 Z कॉन्जुगेट इसे लिख सकते हैं Z1 मॉडल का स्केयर, ये प्लस Z2 मॉडल का स्केयर प्लस Z1 मॉडल का स्केयर प्लस Z2 मॉडल का स्केयर, तो जगह 2 Z1 मॉडल का स्केयर प्लस 2 Z2 मॉडल का स्केयर, 2 कॉमन ले लो, Z1 मॉडल का स्केयर प्लस Z2 मॉडल का स्केयर, ये आ गई राइट हैंड साइड हमारे पास। ठीक हो गया, अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये हमने प्रूव करना है AZ प्लस B ओवर B कॉन्जुगेट Z प्लस A कॉन्जुगेट इक्वल है का मॉडल है इक्वल है 1 के, अगर Z मॉडल इक्वल है 1 है, मतलब जहाँ Z मॉडल होगा वहाँ हम 1 लिख देंगे। ठीक हो गया, इसे लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड को, AZ प्लस B ओवर B कॉन्जुगेट Z प्लस A कॉन्जुगेट मॉडल। ठीक हो गया, लैदा कर देंगे क्योंकि मॉडल की प्रॉपर्टी होती है कम्प्लेक्स नंबर का, अगर होल का मॉडल हो तो ऊपर वाले पार्ट का लैदा हो, नीचे वाले का
ज़्यादा ले सकते हैं डिवाइड में करो, तो हम लिखेंगे ए जी प्लस बी मॉडुलाई ओवर बी मॉडल कॉन्जुगेट जी प्लस ए कॉन्जुगेट मॉडुलाई। ठीक हो गया। अब हम इसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे जी कॉन्जुगेट के साथ, कर सकते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड। ए जी इसे लिखेंगे जी कॉन्जुगेट ओवर जी कॉन्जुगेट, ताकि कटिंग होकर दोबारा से फिर वही बन जाए, प्लस बी ओवर बी जी प्लस ए कॉन्जुगेट लिख दिया हमने। ठीक हो गया, ये हमने इतना कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा ए जी कॉन्जुगेट प्लस बी जी कॉन्जुगेट ओवर जी कॉन्जुगेट का मॉडुलाई ओवर नीचे हमारे पास सीएफडी फॉर्म आएगी बी कॉन्जुगेट जी प्लस ए कॉन्जुगेट मॉडुलाई। ठीक हो गया। अब ये जो कॉन्जुगेट है ये इसके साथ आ जाएगा, डिनोमिनेटर मतलब इसके साथ आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास ए जी कॉन्जुगेट प्लस बी जी कॉन्जुगेट ओवर जी कॉन्जुगेट का मॉडुलाई बी कॉन्जुगेट जी प्लस ए कॉन्जुगेट। ठीक हो गया। अब जी कॉन्जुगेट हो तो हम उसे लिख सकते हैं जी मॉडुलाई का स्क्वायर, ए जी मॉडुलाई का स्क्वायर प्लस बी जी कॉन्जुगेट ओवर जी कॉन्जुगेट मॉडुलाई बी जी प्लस ए। ठीक हो गया। ए अब देखो मॉडुलाई 1 की इक्वल बोला था, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। यहाँ कॉन्जुगेट का मॉडुलाई लो या जी का वैसे मॉडुलाई कॉन्जुगेट ले लो, मॉडुलाई ले लो, तो वो भी 1 की इक्वल होती है। हमारे पास देखें जी कॉन्जुगेट का मॉडुलाई या जी मॉडुलाई या जी मॉडुलाई का स्क्वायर लें, वो 1 की इक्वल ही आना है। ठीक हो गया। ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। हमारे पास रह गया ए प्लस बी जी कॉन्जुगेट ओवर बी कॉन्जुगेट जी प्लस ए कॉन्जुगेट। ठीक हो गया। अब हमें ये जो है वो भी सेम इस जैसी चाहिए, तो इस जैसी कैसे आएगी, जब इनके कॉन्जुगेट खत्म हो जाए और इसके ऊपर कॉन्जुगेट आ जाए। तो अब हमें पता है कि जी कॉन्जुगेट का मॉडुलाई और जी मॉडुलाई ये दोनों इक्वल होते हैं, तो उसी को यूज़ करेंगे। इसको हम लिख देंगे मॉडुलाई ए प्लस बी जी कॉन्जुगेट मॉडुलाई, हम इसे लिख देंगे बी जी ए, इसके ऊपर मॉडुलाई लगा देंगे। ठीक हो गया। ए प्लस बी जी कॉन्जुगेट मॉडुलाई, ये जगह बी मॉडुलाई कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट जी कॉन्जुगेट प्लस ए कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट। 2 दफ़ा अगर कॉन्जुगेट ले दीजिए तो वो वही चीज़ आ जाती है। ये आ जाएगा बी जी कॉन्जुगेट प्लस ए, तो ये इसे अब कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 1 की इक्वल। यही हमने प्रूव करना था, राइट हैंड साइड आ गई। ठीक हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट्स इन द प्लेन सेटिस्फाइंग ईच ऑफ द गिवन कंडीशन। हमने लोकस फाइंड करना है। जी हमने लेट कर लेना इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई, जिसके हर पार्ट में हमें जी की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई ही लिखेंगे। ठीक हो गया। एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 5 इक्वल 6। अब रियल है एक्स माइनस 5 और इमेजिनरी पार्ट है वाई इक्वल 6 के आ गया। ठीक हो गया। मॉडुलाई है तो मॉडुलाई लेंगे, तो x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर रूट इक्वल 6, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगी, आ जाएगा x प्लस 5 सॉरी माइनस 5 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 36 हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके ऊपर स्क्वायर भी है। तो अब ये देखो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल बन रही है ना, सेंटर इसका क्या है 5 और इधर से 0 आ रही है ना वैल्यू, प्लस 0 का स्क्वायर और रेडियस इक्वल आ रहा है हमारे पास 6, क्योंकि ये 6 का स्क्वायर है ना तो इसलिए रेडियस 6। ये हमने कैसे फाइंड किया, ये देखें ज़रा, यहाँ स्क्वायर के नीचे जितनी वैल्यू है x माइनस 5 इसे इक्वल 0 को x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, तो यह 5 आ गया। इधर y की वैल्यू, y को इधर 0 रखोगे तो 0 ही आएगा। ठीक हो गया। रेडियस और सेंटर आ गया। इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये सेंटर है सॉरी, और ये इसका रेडियस भी आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम। सेकंड पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है z माइनस 2 आयोटा
मॉडलाई ग्रेटर और इक्वल 1 के दिया हुआ है। जी की जगह लिखेंगे ये रहा एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 2 आयोटा मॉडलाई लेस और इक्वल 1। ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट लेस और इक्वल 1। दोनों तरफ स्केयरिंग करें तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर लेस और इक्वल 1। अब ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल तो आ गई है, लेकिन ये ग्रेटर और इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके जो पॉइंट्स हैं वो तमाम के तमाम जो होंगे आउटसाइड द सर्कल, सर्कल की बाउंड्री के ऊपर और उसकी आउटसाइड। बाउंड्री क्यों, ये बता रहा है आर जो है रेडियस 1 है, मतलब जो सर्कल है वो उसका रेडियस 1 है, और ये जो इसके सेंटर उसका है 0 और 2 आएगा, और जो इसके पॉइंट्स है वो सारे कहाँ होंगे, मतलब ग्रेटर। ग्रेटर का मतलब 1 से बाहर बड़े होंगे, मतलब सर्कल से बाहर आ जाएंगे, और इक्वल का मतलब 1 भी अंदर शामिल है, मतलब सर्कल की बाउंड्री भी आ जाएगी, यानी कुछ इस फॉर्म से आ जाएंगे। जिस तरह ये सर्कल है, जो पॉइंट्स है इस सर्कल के ऊपर भी आएंगे और इससे बाहर आएंगे, लेकिन अंदर नहीं आएंगे। अगर लेस का साइन होता तो इसकी बाउंड्री तो इसके अंदर आते, लेस हो तो सर्कल के अंदर, ग्रेटर हो तो सर्कल के बाहर, इक्वल हो तो उसके ऊपर। इक्वल और ग्रेटर दोनों आ गए तो मतलब इसके ऊपर भी आ जाएंगे पॉइंट्स और बाहर भी आ जाएंगे। हम लिखेंगे सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स आउटसाइड द सर्कल, सेंटर क्या है इसका 0,2, रेडियस जो है वो 1 है इसका। ठीक हो गया। अब हम इसका करते हैं थर्ड पार्ट। ये आर ई का मतलब है रियल, कि हमने इसका रियल पार्ट लेना है। जी प्लस 2 इक्वल -1। ठीक हो गया। जी की जगह आएगा ये रियल, वैसे लिखो एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 आ गया रियल। इसमें सिर्फ रियल पार्ट ले लेते। रियल क्या होगा, एक्स प्लस 2 इक्वल -1, तो एक्स क्या आ जाएगा -1 -2, तो एक्स आ गया -3। ठीक हो गया, सॉल्व हो गया सिंपली। अब इसका फोर्थ ले लेते हैं पार्ट। फोर्थ में क्या लिखा हुआ है, रियल आयोटा जी कॉन्जुगेट इक्वल 3। रियल आयोटा जी कॉन्जुगेट क्या होता है, एक्स माइनस आयोटा वाई हो जाएगा, क्योंकि जी हमने एक्स प्लस आयोटा वाई लिखा है स्टार्ट में, एक्स प्लस आयोटा वाई, तो कॉन्जुगेट क्या हो जाए एक्स माइनस आयोटा वाई इक्वल 3। अब इसमें आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा आयोटा एक्स प्लस वाई। आयोटा आयोटा इसके माइनस बनाते इसलिए इसका साइन चेंज, तो रियल क्या आ जाएगा वाई इक्वल 3। सिंपली ये भी सॉल्व हो गया। अब इसका फिफ्थ पार्ट लेते हैं हम। इसका फिफ्थ पार्ट है हमारे पास जी प्लस आयोटा मॉडलाई इक्वल है जी माइनस आयोटा मॉडलाई। ये आ जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस आयोटा मॉडलाई इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा मॉडलाई। ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, यानी कि रियल का, और यहाँ रियल क्या है एक्स का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वाई माइनस 1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 वाई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2y। स्क्वेयरिंग की जिसकी वजह से इनके स्क्वायर रूट खत्म हो गए और फिर ये अंदर इनके हमने स्क्वायर जो है वो ओपन कर दिए हैं। ठीक हो गया। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2y प्लस 1, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, जब इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे 2y, ये इधर माइनस का 2y, 4y इक्वल 0, तो y इक्वल 0 आ गया। ठीक हो गया। अब 6 करेंगे। 6 में हमें दिया गया है जी प्लस 3 मॉडलाई प्लस जी प्लस 1 मॉडलाई इक्वल 4। ये हो जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 3 मॉडलाई एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 1 मॉडलाई इक्वल 4। ये हो जाएगा एक्स प्लस 3 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर स्क्वायर रूट इक्वल 4। दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे या फिर इसे
इसे उस तरफ ले जाके स्केयरिंग कर लेते हैं। एक्स प्लस 3 प्लस वाई स्केयर का स्केयर रूट 4 माइनस एक्स प्लस 1 का स्केयर प्लस वाई का स्केयर रूट। स्केयरिंग करेंगे, इसका स्केयर रूट कैंसिल होकर एक्स स्केयर प्लस 3 का स्केयर प्लस वाई स्केयर आ जाएगा। ये इसका होल स्केयर बनेगा तो ए माइनस बी का होल स्केयर का फॉर्मूला ओपन होगा। 4 का स्केयर 16 प्लस इसका स्केयर करेंगे तो स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स प्लस 1 का स्केयर प्लस वाई का स्केयर माइनस 2ab 2 4 ज़ा 8 और बी लिखेंगे एक्स प्लस 1 का स्केयर प्लस वाई स्केयर। ठीक हो गया। ये वाई स्केयर से वाई स्केयर कैंसिल हो गया। ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 9 प्लस 6 एक्स, ये इस तरफ ले आओ माइनस 16, ये इस तरफ आ के माइनस एक्स स्केयर माइनस 1 माइनस 2x माइनस 8 एक्स स्केयर प्लस 1 एक्स प्लस 1 का स्केयर प्लस वाई स्केयर स्केयर रूट। ये इससे कैंसिल हो गया। 6x में से 2x माइनस किए 4x, 16 में से 9 माइनस किए तो 7 और ये 16 1 17, 17 में से 9 माइनस किए तो 8 इक्वल ये 8 बाहर है माइनस 8 स्केयर रूट एक्स प्लस 1 का स्केयर प्लस वाई स्केयर। डिवाइड कर दे इसे डिवाइड बाय -4 में। ठीक हो गया। ये आ जाएगा, इसे प्लस वाला ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, तो इसे पहले लिख लेते 2 माइनस 2x माइनस एक्स इक्वल 2 एक्स प्लस 1 का स्केयर प्लस वाई स्केयर स्केयर रूट। अब दोनों तरफ स्केयरिंग कर लो। ये आ जाएगा 4 प्लस एक्स स्केयर माइनस 4x 4, इसका स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा एक्स स्केयर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्केयर एक्स स्केयर माइनस 4x प्लस 4, इसे 4 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और इस तरफ भी ले आते हैं माइनस 4x स्केयर माइनस 4 माइनस 4 2 ज़ार 8x माइनस वाई स्केयर इक्वल 0। 4x स्केयर और ये माइनस 3x स्केयर, ये 8 और 4 12x, ये 4 और 4 कट गए प्लस माइनस वाई स्केयर इक्वल 0 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये आ जाएगा वाई स्केयर प्लस 12x प्लस ये इधर ही ले लिखा रहने देते हैं 3x स्केयर इक्वल 0। ठीक हो गया। ये इस तरह से हमारे पास आ गई। अब हम करते हैं ये 6 वाला किया है, 7 वाला करते हैं नेक्स्ट पेज। अब 7 वाला पार्ट है -1 लेस और इक्वल रियल z की जगह x प्लस आयोटा वाई लेस 1 -1 लेस और इक्वल रियल z मतलब रियल पार्ट x इसका आ गया 1। सॉल्व हो गया। अब हम इसका 8 पार्ट लेते हैं। 8th पार्ट में है इमेजिनरी z लेस 0। इमेजिनरी z है x प्लस आयोटा वाई लेस 0, इमेजिनरी में y आएगा y लेस देन 0। हो गया सॉल्व। अब 9 पार्ट आर्क z मतलब थीटा z इक्वल π/3। आर्ग z मतलब π/3 मतलब 60, आर्ग z मतलब थीटा होता है, π/3 मतलब थीटा क्या है हमारे पास 60 डिग्री। ठीक हो गया। अब 10 लेते हैं। 10 में दिया गया है आर्ग्यो z -1 इक्वल -3π/4। इसे करेंगे आर्ग्यो z की जगह आएगा x प्लस आयोटा वाई -1 -3π/4 मतलब थीटा x प्लस आयोटा वाई -1 जो है -3π/4। इसका मतलब जो इस चीज़ का जो एंगल है वो -3π/4 होता है और -3π/4 हमारे पास होता है 135, मतलब ये आ रहा है -135। इनका वो भी बनाएंगे, एंगल किस तरह बनेगा 60 है तो एंगल कुछ इस तरह बनेगा। ठीक हो गया। इसकी भी डायग्राम बनानी है। ये -135 है
135 इधर तो माइनस में होगा तो इधर आ जाएगा, ठीक हो गया। सॉरी इधर नहीं, इधर आ जाएगा इस तरह से, ठीक हो गया। 135 माइनस का आ गया, ठीक हो गया। यहाँ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, लेकिन इसका क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 13 है वो रहता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।